हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बेटा तीन स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज एफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू जी स्मॉल एम एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर, वेयर एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड इट इज सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू रिमेन इन ऑर्बिट। तो ऑप्शन है वो सैटेलाइट ऑर्बिट में बनी रहे इसके लिए क्या, तो ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is that body needs a centripetal force to perform a circular motion about a fixed point। क्या एक फिक्स पॉइंट के अबाउट में सर्कुलर मोशन करने के लिए उसे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन किधर होती है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अगर आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये हो जाता है आपका, जहाँ पे आपका ये इस सर्कल में घूम रहा है, ये इसका प्लेनेट है, ये मास है इसका एम, यहाँ ये वी वेलोसिटी जा रहा है, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो फोर्स होता है ना, फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। तो ये मास हमारा m1 हो गया, ये मास हमारा m2 हो गया, और ये पॉइंट मासेस हमारे, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? अगर r है तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 और m2 का प्रोडक्ट के, और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से रिलेशन हमारा बन जाता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारा f इक्वल हो जाता है g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जहाँ जी की वैल्यू आपकी होती है 6.67 टू 10 टू द पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हमारा कौन है? न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है आपसे? एक सैटेलाइट है और एक कौन है? अर्थ खुद है। तो देखिए बना लेते हैं, यहाँ पर ये हमारी कौन है? ये अर्थ है, ओके। तो आपको सबको पता है अर्थ की रेडियस कितनी होती है? आर ई। तो दिस रेडियस विल बी आर ई। अब यहाँ पे आपका मान लिया कौन है? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इसके चारों तरफ क्या कर रहा होगा? रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। सैटेलाइट का काम ही यही है कि वो प्लैनेट्स के अराउंड में क्या करता है? रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन यहाँ कर रहा है। तो ये यहाँ पे मान लिया कितनी स्पीड से जा रहा है? वी स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो लगने वाला जो इधर की तरफ आपको पता है इस पे क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। वो ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या प्रोवाइड कराएगा? उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो ये कौन है? सैटेलाइट। फॉर रिवॉल्यूशन of satellite it needs centripetal force towards the center which is provided by, अब ये कौन प्रोवाइड करेगा? दोनों के बीच के लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस ये आ रही है, और मान लिया सैटेलाइट यहां से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा?
F इज इक्वल्स टू जी, इसका मास कितना है, मान लिया स्मॉल m है, और अर्थ का मास कितना होता है, m e होता है, तो g स्मॉल m m e डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी बन रही है दोनों के बीच में, आर ई प्लस एच, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो अगर अपने अब स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सेंटर की तरफ ही लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑल्सो करेक्ट। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, ये मैग्नीट्यूड कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, और यही उसके किसको प्रोवाइड कराएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कराएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट हो गए करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.